दोस्तों भारत में एक चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है जिसे कहा जा रहा है वर्क लाइफ बैलेंस। और ये चर्चा के पीछे देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे कंपनीज के मालिक ओनर्स हैं जिन्होंने कई बार अपने सुझाव दिए कि भाई आपको दिन भर में इतने घंटे काम करने चाहिए, आपको हफ्ते में कम से कम इतने घंटे काम करने चाहिए। आपको याद आ रहा होगा नारायण सत्यमूर्ति का, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण सत्यमूर्ति का वो बयान जिन्होंने कहा था कि भाई आपको कम से कम 70 घंटे हफ्ते में काम करना ही चाहिए। अगर आपको आगे अपनी इकोनॉमी को चाइना जैसी लेकर के जाना है या चाइना के बराबर आपको जाना है, खड़े होना है, तब आपको इतने घंटे कम से कम काम करना चाहिए। ये चर्चा दोबारा से जब अब यहाँ पर दोबारा से खुल रही है, इसके पीछे जो रीजन है वो एक और बहुत बड़ी कंपनी एल एन टी, आपको भी पता है, एल एन टी के चेयरमैन के द्वारा एक बयान जारी होता है। ये जो बयान है इसके बाद में इन्होंने कहा कि नारायण सत्यमूर्ति ने तो केवल 70 घंटे ही कहा था, वो भी कम है। अगर हम लोगों को बहुत तेजी से आगे ग्रो करना है और यूथ को यहाँ पर अगर थोड़ा सा कमिटेड होकर के अपने फ्यूचर पर ध्यान रखना है तो एस एन सुब्रमण्यम ने इस आंकड़े को अब 90 घंटे बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि एक हफ्ते में कम से कम आपको 90 घंटे काम करना चाहिए। अब देखिए 90 घंटे का अगर मोटा-मोटा आप हिसाब लगाएँ तो आप आज समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर इस तरह से बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करने की बात, है ना? इंसान जो है वो पूरी तरह से क्या करे, वो इंसान पूरी तरीके से यहाँ पर इन सारी चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहे और पर्सनल जो उनकी क्रिएटिविटी, एकदम उनके जो माइंड का रिलैक्सेशन, उनके जो लाइफ वाला पार्ट है, उसको जीने के लिए उसके पास में समय ही ना रहे। तब उनकी जाके एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। इस तरह के विचारों के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, पूरी कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं, एस एन सुब्रमण्यम इन्होंने जो इस कंपनी को ज्वाइन किया था 1984 में, एल को। उसके बाद में इसके ये चेयरमैन और एमडी भी बनते हैं 2023 में। इन्होंने ये बयान जारी किया और इसमें 90 घंटे वर्क वीक, है ना, कम से कम 90 घंटे आपको यहाँ पर वर्क वीक होना चाहिए। इस तरह के बयान इनके द्वारा दिया गया जिसके बाद में विवाद बना और विवाद के बाद में बहुत सारे लोगों ने इस पर सुझाव और बहुत सारी टिप्पणियां भी इनके बारे में की, है ना। आपको बताएं कि जो इंसान की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, ऐसा माना जाता है कि वर्किंग कैपेबिलिटीज बहुत सारे जो विदेश में बहुत सारे जो देश हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि भाई 4 डेज वर्क वीक का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन इंडिया में देखिए लेबर नहीं, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर पर जो बैल होते हैं ना, उस तरह की संज्ञा यहाँ पर इंडिया के वर्कर्स को दी जाती है और इस तरह के बयान जो है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। आपको क्या लगता है, ये आप बताइएगा। देखिए इन्होंने जो भी एक तरह से मोटिव यूज किया है, लेकिन उसके बाद में इस बयान को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और इस पर बहुत सारे एक्टर्स ने रिएक्ट भी किया है, एक्टर्स ने भी इस पर रिएक्ट किया है और बहुत ज्यादा इनकी आलोचना। ये भाई साहब हैं एस एन सुब्रमण्यम, है ना, इनके द्वारा ये बयान जारी किया गया। जिसके बाद में ये भी एक विवाद चल रहा है, कि ये भी बहस चल रही है कि भाई यहाँ पर इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं तो जो कंपनीज है, अब कॉर्पोरेट जो है वो अंग्रेजों के जैसे हमारे ऊपर शासन करना और हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। इस तरह के बयान केवल इसी को संदर्भित करते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए एस एन सुब्रमण्यम ये 90 घंटे जो पर वीक कह रहे हैं, इसमें संडे को भी इंक्लूड करते हुए काम करने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पर एक ट्वीट भी और एक पोस्ट भी किया गया, दीपिका पादुकोण एक्टर है, बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं और इसको ट्वीट करते हुए इन्होंने हैशटैग भी एक यहाँ पर मार्क किया था जिसे कहा गया मेंटल हेल्थ मैटर्स। मतलब आप समझ ले कि 90 घंटे अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा, उसके फैमिली का क्या होगा, उसकी जो लाइफ वाला पार्ट है वर्क के साथ में, जो लाइफ के साथ में एक बैलेंस बना करके चलना है, वो बैलेंस तो नहीं बन पाया ना, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। इस तरह के जो ये कथन आते हैं 90 घंटे वीक, कोई कहता है 20 घंटे दिन भर में काम करो, मैं तो 3 बजे सुबह उठ जा। मतलब वर्किंग कल्चर ठीक है भाई, काम करना एक अलग प्रावधान है, लेकिन उसको ही केवल काम को ही अपना जीवन मान लेना वो आपके मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की और लगातार ये डिबेट चर्चा में बना हुआ है। अब देखिए अगर पूछें कि सुब्रमण्यम कौन है, तो ये तमिलनाडु में जन्मे, तमिलनाडु चेन्नई में जन्मे, 16 मार्च 1960 में इनका जन्म होता है। ग्रेजुएट हैं सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की। एमबीए भी इन्होंने किया। एमबीए के साथ में एमबीए इन्होंने पुणे सिम्बियोसिस से किया। उसके बाद में ये एलएनटी से 1984 से जुड़े हुए हैं। 2023 में ये जाके इसके एमडी और चेयरमैन भी बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जारी की गई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विवाद भी फैला, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ में खड़े हो गए और बहुत सारे विवादास्पद बयान भी आए, है ना। आपके क्या विचार हैं कि भाई वर्क लाइफ जो कल्चर है उसमें
कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये करता है हमारे जो एक तरह से मेंटल बिहेवियर है या मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ को ये जो वर्क इतना ज़्यादा वर्क 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 का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है, ये किस तरह से आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि इस तरह के वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, इसके बारे में भी आप सुझाव और फीडबैक आपके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पढ़े जाते हैं, आप उसे भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में, किसी भी प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है शिक्षा टाउन पर। जय हिंद।